नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और सस्पेंस से भरी कहानी, अंधेरे में छुपा सच। यह कहानी है एक पत्रकार की जो एक खतरनाक अपराधी की जाल में फंस जाती है। क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगी और अपनी जान बचा पाएगी? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर सत्य घटना पर आधारित घटनाएं बताई जाती है, बस उनके नाम और स्थानों के नाम बदल दिए जाते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। एक रात का समय था और शहर की सड़कों पर चुप्पी थी। अनिका एक जानी मानी पत्रकार थी, अपने ऑफिस से घर लौट रही थी। अचानक उसकी नज़र एक अजीब सी चीज पर पड़ी। एक सफ़ेद रंग की कार जो एक सुनसान गली में रुकी हुई थी। कार के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और न ही कार में कोई हलचल थी। अनिका की नज़रें उस कार पर ठहर गई और उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ, लेकिन वो डर को अनदेखा कर आगे बढ़ी। अनिका जब उस डर को अनदेखा कर आगे बढ़ी तो उसने देखा एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, कृपया मदद करो। अनिका घबराई, लेकिन साथ ही उसने अपनी पत्रकारिता का भावना को जागृत किया। वह धीरे धीरे कार के पास पहुंची और खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। जो दृश्य उसने देखा वह उसे कभी नहीं भूल पाएगी। एक महिला बुरी तरह से बंधी हुई थी और उसकी आंखों में घबराहट थी। अनिका ने तुरंत अपने मोबाइल फ़ोन से पुलिस को कॉल किया और महिला को बचाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उस महिला को छुड़ाया और गली से बाहर लाया, एक भारी आवाज़ सुनाई दी। अचानक शख्स ने उसके सामने आकर कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम भी मेरे साथ हो। अनिका घबरा गई। अनिका ने सोचा, ये किसकी आवाज़ है, क्योंकि अनिका जब गली से बाहर आई तब तो कोई नहीं था। अब उसे डर लगने लगा। उस शख्स का चेहरा अंधेरे में छुपा था, लेकिन उसकी आंखों में एक खौफनाक तीव्रता थी। अनिका ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? वह शख्स हंसा और कहा, मैं हूँ जो तुम्हारे पास आने से पहले हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने था। तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अनिका सोच में पड़ गई। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया? ऐसा कौन सा शख्स है जिसको मैंने नहीं देखा, आंखों के सामने होते हुए भी? अचानक अचानक अनिका तक को एहसास हुआ कि ये वही आदमी था जो पिछले महीने एक बड़े अपहरण केस में मुख्य संदिग्ध था। उसने उस केस की रिपोर्ट की थी, लेकिन पुलिस कभी उस तक पहुंच ही नहीं पाई। यह आदमी अब उसे भी अपना शिकार बना चुका था। अनिका का दिल धड़कते हुए जानता था कि वह जब अब सिर्फ पत्रकार नहीं है, बल्कि खुद उस खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुकी है। अनिका अब समझ चुकी थी कि क्या वो इस खेल से बाहर आ पाएगी या नहीं, क्या उसको संदिग्ध को पहचान पाएगी या नहीं, क्या वह इस रहस्य को हल कर पाएगी, क्या वह खौफनाक आदमी से बच पाएगी। अगले कुछ घंटों में अनिका और शख्स के बीच एक खतरनाक खेल शुरू हुआ। वह शख्स लगातार उसे धमकियां दे रहा था। अनिका उसे पकड़ने के लिए सभी रास्ते खोजना चाहती थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना वह उस आदमी के बारे में जानने की कोशिश करती, उतना ही वह रहस्य घेरे होते जाते। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये शख्स कौन है और क्या चाहता है। ये इसे मैंने अपनी आंखों के सामने देखते हुए भी क्यों ना पहचान पाई। अब अनिका बहुत डर जाती है, पर वो कुछ समझ नहीं पाती। अनिका हर नामुमकिन कोशिश कर चुकी थी, पर समझ नहीं पा रही थी। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। अनिका को एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि उसी पुलिस अफसर का बेटा था जिसे उसने पहले इस केस के बारे में जानकारी दी थी। अनिका को अब सब कुछ समझ में आ गया था। वो पूरी तरह उस आदमी को जाल में फंस चुकी थी और उस जाल से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। अब अनिका जान चुकी थी कि वो आदमी पुलिस वाले का बेटा है, इसलिए वो समझ चुकी थी कि अगर मैं इस जाल से बाहर नहीं आऊँगी तो मैं उसे पकड़ा नहीं पाऊंगी। इसलिए अनिका सच का खुलासा करना और पुलिस के साथ मिलकर उस अपराधी को पकड़ना। क्या अनिका अपने खतरनाक जाल से बाहर निकल पाएगी? क्या उस अपराधी को पकड़ा कर दुनिया के सामने सच ला पाएगी? गाइस, क्या लगता है आपको? आइए इसका अगला भाग देखते हैं मेरे भाग 2 में। गाइस, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट भी जरूर करें। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल सत्य घटना पर आधारित रहता है और ये कहानी भी सत्य है, इसके पात्र भी वास्तविक है। गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट कीजिए और आगे की कहानी सुनने के लिए भाग 2 भी जरूर देखिए। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब किया उनको दिल से